हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? राधे राधे दोस्तों। आज मैंने पुरानी ऊन निकाली थी जो बची कुची थी। बहुत सारे अलग अलग कलर थे उसमें, कुछ कम थी कुछ ज्यादा थी। तो मैंने उसका मिक्स एंड मैच करके एक बहुत सुंदर सा डीआईवाई तैयार किया है। वो डीआईवाई आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है दोस्तों। तो उसमें हमने ज्यादा कुछ खर्च नहीं किया, बस हमारा टाइम जो लगा था वही लगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमने ऐसा यूजफुल आइटम क्या तैयार किया और वेस्ट मटेरियल से ही हमने तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों, आइए। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने उनसे कुछ पीस तैयार कर लिए हैं। अब एक पीस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से हमें क्रोशिया धागा ऊन लेकर के अंगुली में थोड़ा राउंड राउंड कर लेना है और फिर क्रोशिया से हमें ये 10 चेन बनानी है। इस तरह से मैंने ये चेन बना ली है और पीछे वाले में फंदे में हमें इस तरह से क्रोशिया को निकाल के एक फंदा इस तरह से बना लेना है। तो ये टोटल ये हम 12 क्रोशिया, डबल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे। तो इस तरह से हमें राउंड राउंड में डबल क्रोशिया 12 बना लेने हैं और ये 12 बनाते ही ये हमारा सर्कल तैयार हो गया। अब हमें जो फर्स्ट वाला ये फंदा था इसमें हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। क्योंकि हमें स्क्वायर में बनाना है तो हमें 4 कॉर्नर तैयार करने पड़ेंगे दोस्तों। तो ये 12 है तो एक में हमें 3 बार क्रोशिया लेना है और 2 बार हमें एक एक में लेना है और फिर वापस हमें तीसरे में फिर से 3-3 लेने हैं। फिर 2 हमें प्लेन बनाने हैं। फिर तीसरे में हमें एक ही फंदे में 3 बार डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। ऐसे करते हुए हमें पूरा राउंड तैयार करना है और इसी तरह से हम ब्लैक ऊन से 3 राउंड तैयार कर लेंगे। बीच वाला ब्लैक पोर्शन मैंने इसलिए रखा है कि ये बहुत सुंदर लगता है। ब्लैक के साथ सारे ही कलर अच्छे खिल कर के आते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से ये 3 राउंड पूरे करने हैं और 4 कॉर्नर हमें तैयार करने हैं ताकि ये चौकोर बन सके। देखिए, तो ये 3 मैंने बना लिए हैं। ये 3 इधर से, 3 इधर से, 3 इधर से, चारों तरफ से ये 3-3 राउंड इस जगह हमारे कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ से हम क्रीम कलर की ऊन को इसमें जोड़ेंगे और ये देखिए इस तरह से हमें 3 कलर और ऐड करने हैं जैसे मैंने पहले किए हैं। अब ये पीछे से हम इस तरह से इस ऊन को क्रोशिया से ले लेंगे और यहाँ एक गिठान लगा देंगे। ये अभी हमें इसे ही गिठान लगाई है और अब ब्लैक को हमें खींचना है और क्रीम कलर से हमको इसे बनाना है। तो अब ये हमें वापस प्लेन एक एक फंदे हमें बनाने हैं और जैसे ही कॉर्नर आएगा तो फिर हमें एक फंदे में 3 डबल क्रोशिया लेना है। इस तरह से हमें इस क्रीम कलर का भी एक राउंड तैयार कर लेना है जिससे ये मल्टी कलर में हो जाए। मेरे पास थोड़ी थोड़ी ही ऊन बची हुई थी दोस्तों, तो मैंने एक एक राउंड ले लिया। ये देखिए, ये जो बीच का ये बड़ा फंदा है इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया एक ही फंदे से बनाना है ताकि ये फंदे भी बढ़ जाए और लेंथ भी बढ़ जाए और हमारे 4 कॉर्नर भी तैयार हो जाए। 4 कॉर्नर तैयार करने होते हैं, नहीं तो ये राउंड शेप में ही बनता है। तो ये आप लोगों को अगर क्रोशिया चलाना सीखना है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं स्टार्टिंग से लेके और कैसे क्रोशिया को चलाते हैं, कैसे बुनते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा डिज़ाइनें देखनी हो तो ये तो मैंने सिंपल ही बनाया है। अगर काफ़ी डिज़ाइनें देखनी हो आपको तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मुझे क्रोशिया की बहुत सारी डिज़ाइन आती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और अलग अलग ये देखिए, यहाँ पे हमारा क्रीम कलर का राउंड ख़त्म हो गया। अब हम मैरून कलर भी इसी तरह से इसमें जोड़ लेंगे और इसी तरह से कॉर्नर बनाते हुए हमें पूरा राउंड मैरून कलर की ऊन से भी ले लेना है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने 12 पीस तैयार किए हैं, ये देखिएगा। तो इस कलर के जो ये अभी मैं बना रही हूँ, इन कलर के मेरे पास 9 स्क्वायर तैयार हुए हैं और बाकी के मैंने दूसरे कलर से 3 और तैयार किए हैं। ऐसे टोटल करके मैंने 12 पीस तैयार किए हैं। तो 12 पीस मैंने इसलिए तैयार किए हैं कि ऐसी ऊन मेरे पास खर्च हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो मैंने दूसरी कलर की ऊन ले ली है और इनको मिक्स एंड मैच करके मैंने जो आइटम बनाया है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग देख करके बताइएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बची हुई ऊन से ही बनाया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। क्रीम, मैरून और वाइट तीनों बन गए हैं और इस तरह से ये देखिए मेरे पास ये 9 पीस तैयार हो गए हैं। अब बाकी के बचे हुए पीस मैं ये ब्लू कलर और वाइट कलर दे करके बनाया है मैंने, जिनको मैंने बीच में रखूँगी। और इस तरह से दोस्तों आप इनको जमाइएगा और आप अगर ऐसा लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि किस तरह से मैंने इनको रखे हैं।
इसी तरह से हमको इनको जमाना है और बीच बीच में हमें ये इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाना भी मैं बता रही हूँ। ये देखिए, पहले मैंने ये 4 पीस तैयार किए, फिर 4 पीस का लंबा राउंड एक तैयार किया है, फिर 3 का एक किया है और फिर 2 मैरून कलर के किए हैं। तो बीच में हमारे ब्लू कलर के 3 पीस आ गए और साइडों में हमारे ये दूसरे वाले मैरून कलर वाले पीस आ गए। अब नीचे मैंने वाइट कपड़ा रखा है और ऊपर इसको बिछा दिया है और फिर कैंची की मदद से हमने अस्तर को काट लेना है। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रखते हुए अस्तर की कटिंग करेंगे। और जो ये गिट्टा है मेरे पास सफ़ेद कलर का, इससे हम अस्तर को जोड़ लेंगे। एकदम किनार से हमें अस्तर, ये ऊपर वाला हिस्सा जो ऊन वाला बना हुआ है, इसको उल्टा रखना है, नीचे कपड़ा रखना है और इस तरह से किनार पे, पूरी किनार पे हमें सिलाई लगा देनी है। और एक साइड से, ऊपर की साइड से हमें खुला रखना है ताकि हम इसको उलट कर सीधा कर सकें। तो इस तरफ मैंने चारों तरफ सिलाई लगा दी है। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखा है, अगर आपको यूज़फुल लगा है, पसंद आया हो, तो जब तक हम ये काम कर रहे हैं आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ऐसे करने से हम मोटिवेट होते हैं। ये देखिए, मैंने चारों तरफ सिलाई लगा दी है। आगे के पोर्शन में हमने सिलाई खुली रखी है ताकि हम इसको आसानी से उलट सकें और हमारे सारे कॉर्नर को हमें निकाल देने हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अस्तर भी लग गया है हमारा और ये बहुत सुंदर सा पीस हमारा बनकर तैयार हो गया। ये उल्टी साइड है, फिर इसे हम ये देखिए इस तरह से उलटेंगे और ये साइड के पोर्शन है, इनको ऐसे करते हुए हमें सिलाई कर देनी है। सिलाई हमें सीधी साइड से नहीं करनी है, हमें उल्टी तरफ से करनी है ताकि हमारी सिलाई नज़र ना आए। ये देखिए, इस तरह मैं आपको सिलाई करके भी दिखाऊंगी। इससे पहले हम इसमें प्रेस लगा देते हैं ताकि प्रेस से हमारा कपड़ा में से सलवट वगैरह सारी निकल जाएगी और इनके किनारे वगैरह सब सेट हो जाएंगे। तो उल्टी साइड से जहाँ कपड़ा लगा हुआ है उधर से ही आपको प्रेस करनी है। तो देखिए, ये फिनिशिंग आ गई है और अब हम इस पर सिलाई का काम करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए हमारी बची हुई ऊन भी काम आ गई और हमारा एक यूज़फुल सा बहुत सुंदर सा DIY बनकर तैयार हो गया है, जो हम औरतों को डेली चाहिए। और आजकल क्रोशिया का बहुत ही ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, जहाँ देखो जहाँ क्रोशिया ही चल रहा है। कुशन कवर, पिलो कवर, टेबल कवर, डाइनिंग टेबल कवर, बैग वगैरह, बहुत सी चीज़ें क्रोशिया की बनी हुई है। इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है और बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई लगी है दोस्तों। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा एक बैग, शॉपिंग बैग बनकर तैयार हो गया है। इसके अंदर हम पर्स, पैसों का पर्स और हमारे मोबाइल वगैरह, कोई डायरी, पेन, हम कुछ भी इसके अंदर रख के ले जा सकते हैं। अब ये मल्टी कलर की सारी ऊन मैंने 3 पार्ट में तैयार करी है और इसकी एक चोटी जैसी हम बना लेंगे। हम एक ही बनाएंगे और इसके 2 हिस्से हम बीच में से काट के कर लेंगे। ये देखिए, और अब ये किनार में हम रबर डाल दिया है हमने और फिर ऊन से इसको बांध दिया है और ये थोड़े से फुंदे हमने तैयार कर लिए हैं। अब कैंची से काट के बराबर कर देंगे और ये जो चारों पीस हमारे ओपन थे उनमें हम ये बेल्ट बनाकर सुई की मदद से हम अटैच कर लेंगे। आराम से सुई से हम अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए, बड़ा ही प्यारा सुंदर सा हमारा शॉपिंग बैग तैयार हो गया है। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा, कैसी डिज़ाइन लगी? बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। तो आप लोग देखिएगा, इसका लुक देखिएगा कैसा लग रहा है। हम बाज़ार जाएंगे तो बुरे तो नहीं लगेंगे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा और आप लोग ज़रूर बनाइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।